नमस्कार, आप देख रहे हैं फिरोजाबाद ब्रेकिंग न्यूज 24। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संवाददाता BN24 ओम राठौर हमारे की साथ एक रिपोर्ट। और हैं साथी जो पेशे से इंजीनियर हैं, युवा साथी हैं। उनसे बात करेंगे फिरोजाबाद की राजनीति के बारे में। उनसे जानेंगे कि वो किस तरह का विधायक चाहते हैं। शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे, महंगाई के बारे में बात करेंगे उनसे। पहला नंबर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक क्या यू। नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष राठौर है। हर्ष राठौर जी, जो पहला मुद्दा है देश का शिक्षा का, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि शिक्षा नीति हमारी कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार की होनी चाहिए? देखिए, शिक्षा नीति के बारे में मैं बताऊं, अगर भाजपा का स्टंट लेते हैं आप, तो जब भाजपा 2017 में इसने चुनावी वादा किया था कि हम जो पुरानी भर्तियां हैं उनको कंप्लीट करेंगे। अगर आप भर्तियों की देखें तो 2016 की जो भर्तियां हैं वो आज तक 5 साल में भाजपा क्लियर नहीं करा पाई है। लेखपाल की भर्ती थी जो 2017 से नोटिफिकेशन निकाल रहे थे, उन्होंने वो नहीं निकाल पाया। 2016 की 5 भर्तियां सपा शासन काल की हैं, वो भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में इनको याद आ रहा है भर्तियों के नाम पर कटौती की जा रही है। आप देखिए, रेलवे की NTPC की भर्ती 3 साल हो गए, वो आज तक क्लियर नहीं हो पाई है। उसके बाद ग्रुप डी में आप दो एग्जाम लेके आ रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अभी UPSSC का रिजल्ट आया है, उसमें आप धांधलेबाजी कर रहे हैं। तो ये सिस्टम क्या कर रहा है? ठीक है, इतने सारे पद खाली हैं, आप पदों का अध्याचन देखता है हर आयोग में। आप UPPSC आयोग में देख लीजिए, UPSSC आयोग में देख लीजिए, किसी भी आयोग में देखिए, MPPSC आयोग उसमें हो रही है, माध्यमिक शिक्षा परिषद में देख लीजिए, उच्चतर शिक्षा परिषद में देख लीजिए, सारे के सारे पदों में अध्याचन भरा पड़ा है, लेकिन विकास है ही नहीं, भरना ही नहीं है। हर भर्ती को लंबा खींच रहा है। फिरोजाबाद में किस प्रकार का विधायक चाहते हैं? देखिए, फिरोजाबाद की जो आवाम है, फिरोजाबाद की जनता है, उसका मानना है कि फिरोजाबाद का विधायक ऐसा हो जो क्षेत्रीय स्तर का हो। ठीक है, जो राजनीति, जो फिरोजाबाद की जनता की नब्ज को जानता हो, आम लोगों से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, और ऐसा मुझे लगता है कि आज के स्तर से देखा जाए, जो गलियों का जो हमारे सब कुछ नेता है, वो हमारे बबलू सिंह गोल्डी राठौर हैं, जो दिख रहे हैं कि वो हमारे समाज से हैं, एक सामूहिक समाज से हैं, वो एक निम्न वर्ग से उठते हुए आए हुए हैं, स्ट्रगल किया है उन्होंने। ठीक है, हमें एक हवाई फायर नहीं चाहिए ऊपर से, और हमें लगता है कि बबलू सिंह गोल्डी इसके लिए बेस्ट है। एक ऐसी अफवाह उड़ रही है कि राठौर समाज जो बबलू राठौर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनको वोट नहीं कर रहा है, और मुस्लिम समाज के कैंडिडेट है, मुस्लिम समाज उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और एक हिंदू मुस्लिम की खाई बनाने का काम किया जा रहा है। उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, अब ये तो आपको पता चल ही रहा है कि खासकर जो हमारे सिटिंग MLA हैं, उनको बता ही रहे हैं। हालांकि रामदास माधव जी के लिए कह रहे हैं कि रामदास माधव के संखवार बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, राठौर के लिए कह रहे हैं राठौर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप एक बात बताइए मेरे को, फिरोजाबाद की जनता में जो सिटिंग MLA हैं हमारे 2 बार से लगातार, वो राजनीति किस पर कर रहे हैं? राठौर समाज पर, संखवार समाज पर। अब उनको पता है कि राठौर समाज का वोट खिसक रहा है पूरा। ठीक है, राठौरों के लिए कुछ दिया नहीं उन्होंने, सीधी सिंपल सी बात है। हमारे मेयर जी का अपमान किया उन्होंने। ठीक है, ये राठौर समाज का अपमान नहीं है। राठौर समाज उनकी जो है ना, पूरा होल्ड को समझ चुका है, उनकी पॉलिटिक्स को समझ चुका है, और ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। पूरा राठौर समाज, पूरा सबक्यूक समाज, और राठौर ही नहीं, पूरा दलित समाज भी बबलू सिंह राठौर गोल्डी के साथ है, और यहाँ तक कि MO मुस्लिम वोट भी है, वो भी पूरा बबलू सिंह गोल्डी के साथ है। आगे हम बात करते हैं अगले यहाँ के दुकानदारों से। चाचा, क्या बेच रहे हो? लाइव बेच रहे हो। आप यहाँ फिरोजाबाद में किसको विधायक बनाना चाहते हैं? गोल्डी राठौर बनाना चाहते हैं। गोल्डी राठौर को। एक ठेले वाले भी मतलब सपोर्ट करना चाहते हैं। चाचा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम भैया काउ सपोर्ट ना कर रहे, जो जीते वो ताई के संग है। तो जीत तो गए, मतलब वोट नहीं डालोगे अपनो? वोट है ही ना, आओ बिल्कुल नहीं। कहाँ पे है? कहाँ पे है? गाँव में है। अरे गांव में है, सपोर्ट तो करोगे, वोट तो डालोगे। गाँव में डाल देंगे। अच्छा, आगे यहाँ सब्जी वालों से भी पूछते हैं यहाँ पे कि देखते हैं वो किस तरह के किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप महिलाएं हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? किसको वोट देंगे? गोल्डी राठौर को, पतंजों को। आपने देखा यहाँ एक सब्जी वाले भी गोल्डी राठौर को एक मात सकते हैं, उनसे बात करेंगे। महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। तो महंगाई पर सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को ये बोलना चाहिए, जो अभी सरकार चल रही है वो महंगाई थोड़ा कम कर दें। और फिरोजाबाद में आप बदलाव चाहते हैं या वही विधायक चाहती हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव देखना चाहते हैं। यहाँ की माँ शक्ति भी मतलब फिरोजाबाद में बदलाव देना चाहती हैं, आपने देखा। और एक और सब्जी वाले, उनसे पूछेंगे। चाचा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वोट रे पतंग को। गोल्डी राठौर को। आप किसको वोट देंगी? भैया भाई सब देंगे, दाम दे जाएंगे हमारे। जो सबके साथ यहाँ मिला। और आगे फिरोजाबाद में ये यहाँ पे अगले पूछेंगे। छोटू, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 12th में। कब से मतलब स्कूल नहीं खुले हैं? 2 साल से स्कूल नहीं पढ़े हैं। जो आपने कोई फॉर्म डाला था, उसका रिजल्ट आया कभी? नहीं आया। तो आप फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार चाहते हैं?
फिरोजाबाद में और उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार चाहते हैं? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं। क्या आपको उम्मीद है अखिलेश यादव से? इसमें भर्ती निकलती है खूब। भर्ती निकलती है। इसमें भर्ती इस निकलती है। सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? इस सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे जिन्होंने भर्तियां नहीं निकाली हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं बोलना चाहोगे? इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मानव को। मानव को। इनकी तो नौकरी लगी है, इनकी तो, इनको क्या मतलब। अच्छा, इनकी नौकरी लगी हुई है। अच्छा अच्छा, नौकरी वाले लोग हैं, प्रधानाचार्य हैं, तो मजदूरों का दर्द नहीं समझेंगे। आप भैया किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसको सपोर्ट करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा आप उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ जो शिक्षित वर्ग लोग हैं वो मजदूरों का दर्द नहीं जानते, आप उनके बारे में क्या बोलेंगे? भाई ऐसा शिक्षित वर्ग तो सब जानता है, जो शिक्षित बन के कुछ दलाल किस्म के लोग हैं। शिक्षा है वो अपने आप को शिक्षित, लेकिन वो दलाल है। वो विधायक से पैसे ले आए हैं और मजदूरों को गुमराह करके बांटा बूटी कर रहे हैं कि आप इतने पैसे लो। ये शिक्षित नहीं है। अब शिक्षित की बात है, थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा लूंगा, आपको बता रहा हूँ 2 मिनट में। आप शिक्षा का सब छोड़ा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पतंग। पतंग। अब मैं बताऊंगा ना आपको, 68,500 भर्ती हुई शिक्षा के। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मेरे 2 बच्चे नौकरी कर रहे हैं आगे। 68,500 में इन्हें रिजर्व कोटे का यानी ओबीसी का 80 का जो कोटा खा गई आगे। 69,000 भर्ती हुई, उसमें 4% ओबीसी का यानी कोटा इन्हें दिया और 16% यानी 80 का, 7% 80 का खा गए और 23% यानी ओबीसी का खा गए। बेईमान भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एक माह से अभी थे बोल रहे थे कि ओबीसी के लोगों को नौकरी का भरोसा न देख करके बिजनेस करना चाहिए, उस पर क्या बोलेंगे आप? नौकरी भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? जब हम अपने बच्चे पर लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोटा, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद कोचिंग करने भेजो, बच्चा के बाप की महत्वाकांक्षा होती है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, एक सरकारी नौकरी मिले। लेकिन इन्होंने सरकारी नौकरी खत्म कर दी, सब चीज़ को प्राइवेट से कर दिया। इंदिरा जी ने अपने कार्यकाल में 66 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां लगाई थी, नेहरू जी ने 33 लगाई थी, और क्या नाम मनमोहन सिंह ने 26 लगाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने 17 कंपनियां लगाई थी, 7 बेच ली उनने। लेकिन देश का प्रथम प्रधानमंत्री ऐसा दिखा रहा है ये, इसने 23 यानी पब्लिक सेक्टर की सरकारी कंपनियां जिसमें यानी बच्चे पढ़ते हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, 23 सरकारी कंपनियां इन्होंने बेची आगे। तो आप फिरोजाबाद में किस प्रकार का विधायक चुनने जा रहे हैं? हमें फिरोजाबाद विधायक चाहिए जो फिरोजाबाद में सबसे बड़ी समस्या है मजदूरी की। ये पहला ऐसा कार्य हुआ है यहाँ मायावती के कार्यकाल में, जो जियो आया था 4.5 रुपये बढ़े थे मजदूरी को। लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि जियो आने के बाद भी 6,000 रुपये कम हो गए हैं, रेट घट हो रही है आगे। मजदूरों का बहुत शोषण हो रहा है। ये माँ से ये बोल रहे हैं कि मजदूरों को मजदूरी खत्म करनी चाहिए अपनी। मजदूर क्या कर रहे हैं आगे ये बताओ आप? ठेला लगा, क्या ठेला खरीदेगा कौन आगे? ठेला कौन खरीदेगा? अब मैं आप क्या जवाब देंगे? नहीं, इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। मैं भी दुकानदारी की है। हल्दीराम की एक पैकेट 44 रुपए की आया करती थी किसी टाइम पे, और वो उसका जब दुकानदार बेचता था उसमें 60 रुपए कम देते यानी फुटकर रिटेल में। आज वो पैकेट यानी 52 रुपए की आ रही है। दुकानदार का मार्जिन कितना रह गया? ना के बराबर रह गया। तो दुकानदार क्या पैदा कर लेगा आगे? जो मार्जिन है, जो बड़े बड़े लोग हैं पूरा मार्जिन वही खा रहे हैं आगे, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और पूरा देश अडानी और अंबानी के यानी पर गिरवी रखा हुआ है। 75 रुपए की यानी चम्मल और फॉर्च्यून आया करती थी, यानी ये अडानी की कंपनी है आगे। आज से 10 साल पहले अडानी को कौन जानता था? देश में सिर्फ 3 उद्योगपति थे, टाटा, बिरला और डालमिया। आज वो कहीं गायब है, दलाल जो कहीं नहीं थे, आज वो उद्योगपति नजर आ रहे हैं देश में आगे। चलिए, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बबलू सिंह राठौर गोल्डी को। गोल्डी को ही क्यों? गोल्डी बढ़िया आदमी है, शिक्षित आदमी है, और एक 297 वोट वाला विधायक बन सकता है। और वो कहता है कि हमारे अंदर हम किसी कारखाने में पार्टनर नहीं है। जब वो पर्चा दाखिल करने के लिए जाते हैं तो वो 2 कारखाने क्यों दिखलाते हैं उसमें, और वो कहते हैं मेरे पास कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, फिर 6 लग्जरी गाड़ियाँ क्यों दिखा रहे हैं उसमें? जब BMW ऐसी गाड़ियाँ उनके पास हैं, तो फिर जब 20 साल से वो राज कर रहे हैं तो एक बार उन्हें शांति से बैठना ही चाहिए। आपने देखा यहाँ पे युवा काफी जोश में है, बदलाव देखना चाहता है। अगली खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। FBN News 24। धन्यवाद।